इस वीडियो में आपका स्वागत है। बृहस्पति प्रभावित जातक किसी के साथ भी बहुत ही संयमित भाषा, मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। उनको पता है किसी भी परिस्थिति में अपना आपा नहीं खोना है। हमारे आसपास के परिवेश से बहुत ज़्यादा झंझलाहट पैदा हो सकती है, लेकिन बृहस्पति प्रभावित जातक जानते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं कि जिस दिन वो झुंझला करके अपना आपा खो देंगे, उस दिन वो गेम को लूज कर बैठेंगे। इसलिए वो बहुत ही धीरे धीरे डिस्क्रीट मैनर में अपनी बात को रखते हैं। ज़रूरत पड़ने पर किसी पर चढ़ भी सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर झुक भी सकते हैं, लेकिन उनकी बातचीत, उनका मैनर बहुत ही बैलेंस्ड हो सकता है, जिसमें कि कभी कभी चंद्रमा हेल्प करता है। अगर वो बृहस्पति से तीसरा हो या लग्न से तीसरा हो या लग्नेश से तीसरा हो या सूर्य से तीसरा हो, सब कुछ डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन में बातचीत कैसी करेंगे। क्योंकि बृहस्पति के जातक जिस दिन अपने आसपास से आने वाली आवाज़ों से, नॉइजेज से, हल्ला गुल्ला से या किसी भी डिस्टरबेंस से, किसी के चिढ़ाने से, किसी के हंसने से, किसी के सामने से गुजर जाने से जो उनके काम में डिस्टरबेंस आती है, एकाग्रता टूटती है, कंसंट्रेशन, फोकस बिगड़ता है, जिस दिन वो झुंझला जाएंगे, उस दिन वो समझ लेंगे कि आज का मेरा काम बिगड़ गया, और वो खुद ही अपने आप से खुश नहीं होंगे। इसलिए वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। अगर आप भी बृहस्पति प्रभावित जातक हैं तो हमेशा मैनर में डिस्क्रीट रहिए। ज़्यादा ज़ोर से, ज़्यादा लाउड आवाज़ में, ज़्यादा चिल्ला करके, ज़्यादा गरज करके किसी पर हावी होने की कोशिश करना, किसी को डराने की कोशिश करना, ये सब बिल्कुल छोड़ दीजिए। जबकि आपके आसपास आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो इस विचारधारा से प्रभावित हैं कि ज़ोर ज़ोर से बोलना चाहिए, है ना, सीना तान के चलना चाहिए, लोगों को आंखें तरेर करके देखना चाहिए, ताकि लोगों के बीच में कुछ तो खौफ पैदा हो। लेकिन ये बृहस्पति के जातक के लिए सफलता में बहुत बड़ा रोड़ा है। बात कर लें शनि के जातक की, तो शनि के जातक को तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना ही पड़ेगा। शनि के जातक को असफलता इसीलिए मिलती है कि वो अपनी बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल पाते हैं, डायरेक्टली नहीं बोल पाते हैं। जिस दिन वो अपनी बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्टली और क्विकली बोलेंगे, क्योंकि जो लोग भी भूमिका बांधते हैं शनि प्रभावित जातक, गोल गोल घुमाते हैं इस उम्मीद में कि मैं सारे सबूतों, सारे गवाहों के साथ, है ना, सारे विटनेसेस के साथ, सारे साक्ष्यों के साथ, सारे तर्कों को एक साथ थाली में परोस करके दे दूंगा, तो जो जूरी है वो बहुत प्रभावित हो जाएगी। ऐसा इस दुनिया में नहीं चलता है। गलत आदमी भी अगर जोर से बोले तो उसकी बात सही लगती है, और सही आदमी भी अगर गोल गोल घुमा करके बोले तो उस पर संदेह जागता है। और ज़्यादातर जातक जो शनि प्रभावित हैं उनको देर से इसीलिए सफलता मिलती है, और वो पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनके साझेदार उनको धोखा दे देते, क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं ना, और उनकी उदारता का लोग फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन शनि प्रभावित जातक को अपने जीवन में, अपने कर्म में स्लो होना पड़ेगा। स्लो होने का मतलब, क्योंकि वहाँ पे आपके साथ कोई इंसान नहीं है, प्लैनेट है, और एक प्लैनेट शनि जो आपका सब कुछ है, करता धरता है, कारक है, लग्न में है, लग्नेश है। आपने ये बात सुनी होगी कि लग्न में बैठे हुए ग्रह सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, यहाँ तक कि लग्नेश से भी ज़्यादा। तो शनि अगर आपकी कुंडली में एक डोमिनेटिंग पोजीशन में है तो आप अपने कार्यों को थोड़ा स्लो कीजिए। अगर जल्दीबाजी करेंगे तो शनि दिखेगा कि इसको सफलता पाने की जल्दीबाजी है, लेसन्स लेने की नहीं, सत्यों को सीखने की नहीं, और यह सफरिंग से बचना चाह रहा है और जल्दी जल्दी सफलता की ओर जाना चाह रहा है, आराम पाना चाह रहा है। तो नतीजतन सफलता और दूर हो जाएगी, स्ट्रगल्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यही सारी चीज़ें शनि कर देगा आपके लिए। लेकिन गुरु के जातक को अपना काम फास्ट करना होगा। गुरु के जातक को बोलने में भले ही स्लो रहना है, डिस्क्रीट रहना है, नॉर्मल रहना है, पोलाइट रहना है, काम तो फास्ट करना है। और शनि के जातक को
बोलते समय स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, डरना नहीं है, फ्रैंक रहना है, बोल्ड रहना है, तुरंत बोलना है, जो चाहिए उसको तुरंत बोलो भाई, लेकिन काम को धीरे धीरे करना है। अब इस वीडियो में राहु और केतु पर भी बात करेंगे। राहु के जातक के पास अगर एक क्लियर गोल नहीं होगा और क्लियर प्लानिंग नहीं होगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो खुद को समझेगा जरूर, क्योंकि राहु के जातक अपने आप को सबसे ज़्यादा चालाक, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, क्लेवर समझते हैं। ये टेंडेंसी पाई जाती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जितनी उनकी राहु की डिग्री है कुंडली में, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ज़्यादा डिग्री वाला राहु मौजूद है तो वो ज़्यादा डिस्क्रीट मैनर में ज़्यादा चालाक होगा और वो इस जातक को यानी कि आपको मैनिपुलेट करने में सफल रहेगा, सक्षम हो जाएगा। और ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राहु वाले जातक जीवन भर आपका अवशोषण करेंगे। सबसे पहले आपकी पावर्स की असेसमेंट करेंगे, आपसे फ़ायदा लेंगे और एक फुटबॉल की तरह आपको इधर से उधर लात मार मार करके, किक मार मार करके भटकाते रहेंगे। आपको मिलेगा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। आपके अपने लिए एक गोल होना बहुत ज़रूरी है, निहायत ही ज़रूरी है। और आपके उस गोल को पूरा करने के लिए क्लियर प्लानिंग, इफेक्टिव प्लानिंग, फास्ट प्लानिंग को होना ज़रूरी है। लेकिन राहु के प्रभावित जातक भी मैं निवेदन करूंगा कि धीरे धीरे ही बोलें। आप जो चाहते हैं उसके लिए काम तेज कर सकते हैं, लेकिन उसमें सावधानी रखें कि इतना तेज न कर दें, इतना भी तेज न कर दें। लेकिन बोलते समय सावधानी से धीरे धीरे देखें कि आपकी बात का कोई बुरा प्रभाव न पड़ जाए। और उसमें स्पष्टता, मतलब अगर आपकी प्लानिंग में स्पष्टता नहीं नज़र आ रही है दूसरों को, तो आप कैसे लोगों का ट्रस्ट जीतेंगे। और इसके ठीक विपरीत जो केतु है, उसके पास किसी भी गोल का नहीं होना बहुत ज़रूरी है। अगर गोल हो गया तो केतु का जातक फेल कर जाएगा। अगर केतु के जातक के पास कोई प्लानिंग है, कोई तैयारी है, स्पष्टता है, तो फेल कर जाएगा। तो यही वजह है कि केतु प्रभावित जातक को दूसरे लोग, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, गलत समझते हैं, ढीला समझते हैं, आलसी समझते हैं, यहाँ तक कि नाकारा भी समझते हैं, मतलब लूजर समझते हैं। नहीं समझना चाहिए। केतु के जातक की शक्तियाँ काम तभी करती हैं जब उसके पास कोई स्पष्ट गोल नहीं होता है और प्लानिंग नहीं होती है। बस ऐसे ही चले जाइए, कहीं पर भी काम कीजिए, उसके बारे में पहले सोचिए मत। कुछ भी सोचना आपके लिए, आपने जहाँ पहले से सोचा आपका काम बिगड़ा। जहाँ ज़्यादा तैयारी की कि तैयार हो रहे हैं, शर्ट पहन रहे हैं, कोट पहन रहे हैं, टाई लगा रहे हैं, बाल झाड़ रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं फेस पे, ये सब चीज़ें जो हैं मेकअप करके जाना। केतु की महिलाएं मेकअप करती हैं, पूरा मेकअप मत कीजिएगा, वो डिजास्टर्स ही नहीं हो जाएगा बल्कि आपके ग्रह भी कुपित हो जाएंगे। किसी भी स्टोरी को लिख रहे हैं, जैसे कि आप राइटर हैं या पोएट्री लिखने वाली हैं या पोएट्री लिखते हैं, कवि हैं, कवयित्री हैं, उस कविता में पूर्ण सुंदरता वाला 4 चांद मत लगा दीजिए, कम से कम एक आध चांद छोड़ दीजिए, उसमें कुछ कमी छोड़ दीजिए। घर भी बनाइए तो उसमें से एक तरफ जो है थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन को छोड़ दीजिए, जैसे एक तरफ पेंटिंग मत कीजिए या एक तरफ दीवार आधे ही छोड़ दीजिए, मतलब कहीं कुछ कमी छोड़िए। जहाँ पूर्णता आ गई, केतु जो है आपको डुबाने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। और केतु के जातक को समय पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके जीवन में जो अपने अंदर का काम है, क्योंकि मैं बिल्कुल ही डिस्क्रीट मैनर में कह रहा हूँ कि समय पे काम करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप समय की अवज्ञा कोई जातक नहीं करे। मेरे कहने का ये मतलब था कि जो अंदर की जो दुनिया है, उनके अंदर में जो एक तैयारी चल रही है, जो सिर्फ 2 मूलांक वाले, मीन राशि वाले और केतु वाले जातक ही समझ पाएंगे, उस अंदर की दुनिया के काम को आप समय पे पूरा कर दीजिए, अंतर जगत के काम को। क्योंकि अगर आप वहाँ पे समय पे उस काम को पूरा नहीं करेंगे, तब तो फिर केतु आपको कहीं पर भी निकलने ही नहीं देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी हस्तरेखा के बारे में, जो काफ़ी मददगार हो सकती है आपके जीवन को समझने में, अच्छा विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन की समस्याओं से उभरना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पे अपनी हस्तरेखा के फ़ोटो को ज़रूर भेजें। तो इससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। और साथ ही साथ अगर आप अपनी जन्म कुंडली के प्लैनेट्स को समझना चाहते हैं तो ये भी काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है आपको सफलता प्राप्त करने की ओर।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वॉच करने के लिए। थैंक यू।